अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद इस्लाम और वेलकम करता हूं आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे। नाजरीन, हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाते हैं जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी मालियों के काम में गुजारी है, तो इनकी बताई हुई हर बात 100% यूज़फुल होती है। नाजरीन, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियोस आप तक पहुंचें। वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें ताकि आप कोई भी ऐसी बात मिस ना कर दें जिससे आपको फ़ायदा ना हो। नाजरीन, मुलाकात करते हैं मुर्तज़ा साहब से। मुर्तज़ा साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? ठीक ठाक। सर, आप नाजरीन को क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे? जी, मैं आज जो ये आपके सामने प्रोग्राम दूंगा इसके बारे में कम लोग ही जानते होंगे। तो जिस तरीके से आप समझते हैं कि जो बात मैं बताता रहता हूँ उसकी साफ समझ आती है, तो ये चीज़ जो मेरे सामने पड़ी है ये आप सोच रहे होंगे कि शायद आपके ज़हन में ये फील हो रहा होगा कि ये पता नहीं क्या चीज़ है, लेकिन मैं जो अभी आपको बता चुका हूँ, जो प्रोग्राम आ रहे हैं उसके जो नई से नई वैरायटी हैं वो मैं आपको दिखाता जाऊँगा। आप समझते हैं इन बातों को। ये एक ऐसा ये आप महसूस कर रहे होंगे कि शायद हो सकता है ये हरी मिर्च लाल मिर्ची होंगी, लाल मिर्चें नहीं हैं। फिर आप महसूस कर रहे होंगे कि ये जापानी फाड़ है, वो भी नहीं है। फिर आप समझ रहे हैं कि ये स्ट्रॉबेरी है, वो भी नहीं है। फिर आप ये महसूस कर रहे होंगे कि ये वाली जो है ये कोई रेड है, ये जो डेकोरेशनी आर्टिफिशियल मिर्च है वो चीज़ भी नहीं है। तो इस तरीके से जैसे मैं आपको ये इसके मैं आपको आज बताऊंगा कि ये मेरा एक छोटा सा ये टॉपिक है, तो मैं आपको ये बताऊंगा कि ये सबसे पहले ये ऐसी चीज़ है जो हमारे पंजाब और पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा है। तो आपको चाहिए अगर आप इस चीज़ को नोट करेंगे, हम लोग आपको सिखा रहे हैं और आप जो है ना वो हमसे सीखेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। जिस जगह पर भी मर्जी आप जितनी आप चाहें तलीम करें, लेकिन तलीम के साथ साथ छोटा मोटा जो है ना हुनर और जो तजर्बा है ये अपने पास ज़रूर रखें। मैंने आज तक अपनी जितनी ज़िंदगी गुजारी है इस पौधों प्लांटों के अंदर, लोगों को मैंने अच्छी बात ही बताई है, लोगों को अच्छा ही समझाया है। हर तरीके से समझाता रहता हूँ, क्यारी कैसे बनानी है, बेल की कटिंग कैसे करनी है, घास है उसको कटिंग कैसे करनी है, घास लगानी किस तरीके से है। ये इस चीज़ें मैं जो मुख्तसर इतनी से टॉपिक के अंदर आपको समझा रहा हूँ, तो एक एक टॉपिक पर मैं मुकम्मल आपको बताता रहूँगा। तो आज ये जो चीज़ आपको महसूस हो रही है कि पता नहीं ये मैं क्या लेके बैठा हूँ, तो ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ। एक बात ज़हन में रखना, ये एक ऐसा ये भी एक हमारे पाकिस्तान पंजाब के अंदर एक फ्रूट वाला प्लांट है। तो आप अगर इसको ग्रो करेंगे इसके आपको फ़ायदे बहुत होंगे। तो इसका मैं आज आपको नाम दे रहा हूँ, मिस्सू इसका नाम है, मिस्सू इसका नाम है। तो आपने क्या करना है, ये मिस्सू बिल्कुल सेम ऐसे ही होता है जैसे पिलपन बोड़ी होती है, लेकिन पिलपन बोड़ी जो है वो आपको छाएं देती है। अगर उसको सीड लगते हैं तो वो किसी कार आमदन कम आते हैं। कुछ लोग उनके सीड निकालने में बड़े परेशान होते हैं, कुछ सीड बारीक बहुत होते हैं। लेकिन ये एक ऐसा फ्रूट वाला प्लांट है जो मिस्सू है, ये आपको इधर जो ये गाँव में कम मिलेगा तो लाहौर की सड़कों के ऊपर ज़्यादा मिलेगा। इसकी क्वालिटी ये है कि ये छाँ भी बहुत देता है। तो आजकल ये आपको फुटपाथ पर मिल सकता है, किसी के घर में भी मिल जाएगा, ये लाहौर में बहुत ज़्यादा है। तो आपने इसको आजकल ये ज़्यादा लग रहे हैं, आप ऐसा करें कि अगर आपको ये कहीं भी मिलता है सड़क के ऊपर, आप इसको ये एक तो इसमें ये फ़ायदा है आप इसको खा भी सकते हैं। कुछ इसका जायका और जो टेस्ट होगा वो होगा जापानी फल की तरह, उसके अलावा जो मलोक है उसकी तरह। उसके अलावा जो है ये आप फिर जो सीड की शक्ल इसकी होगी, मैं आपको 2-3 पॉइंट दे देता हूँ। तो 2-3 पॉइंट वो ये हैं, जैसे चीकू का सीड होता है, मलोक का सीड होता है, इस तरीके से जैसे इमली का सीड होता है, इसी के भी सीड इसी तरीके के हैं। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप इसको खा भी सकते हैं, इसके सीड भी निकाल सकते हैं। आज का मैं इसके सीड निकाल के रखूँगा, तो इसको जो है मैं 5 दिन इसको स्टोर करूँगा। तो फिर जो है
ये मैं आपको खा के दिखा रहा हूँ, किसी को डाउट ना हो कि पता नहीं खुद नहीं। मैं पहले कोई भी तजर्बा बताता हूँ किसी को तो ये ज़हन में रखना है, सबसे पहले मैं खुद तजर्बा करता हूँ, उसका निचोड़ निकालता हूँ, रिजल्ट निकालता हूँ, फिर मैं बात आगे शेयर करता हूँ। तो आया तो मैं आपको इसको सीड दिखा देता हूँ। ये इसके सीड हैं, ज़रा चेक कर ले। ये इसके सीड होंगे। तो ये सीड मैं जो है ये स्टोर करूँगा। स्टोर करने के बाद जो है ये मैं 5 दिन के बाद जो है इस पर मैं जो है ना अपना सीडिंग करूँगा। अगर आपको कुछ सीड महंगे मिल रहे हैं, आपसे जितना हो सकता है आप इसको ये सीड अगर लेना चाहेंगे तो मैं भी आपको पैदा करके दे सकता हूँ, कहीं से आप उतार भी सकते हैं। ये बेरों जैसे बेरी को बेर लगते हैं, इसको इस तरीके फ्रूटिंग होती है। आप चाहें आप घर में लेके आएँ और इसके ज़्यादा से ज़्यादा पौधे ग्रो करें, हो सके तो किसी और को भी गिफ्ट दें, ताकि ये सड़क के किनारे पर लगाएं। जब गर्मी आती है तो गर्मियों में ये छां देगा, जो इस छां के नीचे बैठेगा वो आप जो पौधा लगा के जा रहा है उसको भी दुआ देगा और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पड़ेगा और गर्मी से महफूज रहेगा। हमारा आज का जो बताने का मकसद वो यही है कि आप इसके सीड निकालें और इसको ग्रो करें, ग्रो करने के बाद खुद भी लगाएं और लोगों को भी दें। जी नाजरीन, आपने मुर्तज़ा साहब से मुलाकात की, उनसे आपने इन्फॉर्मेशन जानी। नाजरीन, ये होम सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। इन होम सर्विसेज करवाने के लिए हमारा नंबर स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, वहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हैं। शुक्रिया।